हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपना 4.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इन ये प्रॉपर्टीज का अपन यूज करके अपन क्या करेंगे, 4.2 के जो क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अपने को क्या बोलती है। देखो ये अपने क्या प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये क्या बोलती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब अपने को ये जो प्रॉपर्टी अपने को ये बोल रही है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, यदि उस डिटर्मिनेंट का अपन रो और कॉलम को क्या 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 कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो उसकी जो वैल्यू, जो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस अपने नहीं आएंगे। इसका एक एग्जांपल देके देखते हैं अपन। एक 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं अपन 1 2 3 8। ये अपना क्या, ये क्या अपना डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 1 जा 8 माइनस 3 2 जा 3 का। देखो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे अपन, 2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे अपन, 2 में करेंगे। तो 8 1 जा कितना हो गया अपना, 8 हो गया, माइनस 3 2 जा कितना हो गया अपना, 6 हो गया। तो अपना आंसर कितना आएगा, 2 आया। कितना है अपना आंसर, कितना है अपना, 2 आया। अब देखो, अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये सेम आएगी। कब सेम आएगी, जब अपन इसके रो और कॉलम को क्या क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखो अब अपन इंटरचेंज करते हैं इसको। देखो ये 1 2 क्या रो है, तो 1 2 को अपन क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। और देखो 1 3 क्या अपना कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगी, अपनी रो बन जाएगी। देखो 1 2 ऐसा था तो ऐसा हो गया, 1 3 ऐसा था तो ऐसा हो गया, और 8 की जगह तो देखो फिर सुन, देखो 1 2 ऐसा था तो कॉलम बन गया 1 2। अब 3 8 ऐसी रो थी तो 3 8 क्या बन जाएगा, ऐसा कॉलम बन जाएगा। ये 3 8 ऐसा कॉलम बन गया, ये बन गया कॉलम। अब अपन निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, फिर से निकाल। देखो कैसे निकालेंगे अपन, 8 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस लगाएंगे। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे अपन, 3 में करेंगे। तो 8 1 जा 8 माइनस 2 3 से कितना हो गया अपना 6, 8 में 6 गया, इतना आया अपना आंसर 2 आया। तो अभी भी जो अपना डिटरमिनेंट है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अपनी 2 आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में अपन रो और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो जो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसमें कोई भी चेंजेस अपना नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये होगी अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड देखते हैं। देखो अब ये है अपनी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अपने को क्या बोलती है, चलो अपन देखते हैं। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब क्या बोल के रखा हुआ है इसमें कि यदि अपन किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी 2 रो और 2 कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, अपना चेंज हो जाएगा। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू अपन जरा समझते हैं। लेट्स से अपना एक 2/2 मैट्रिक्स होगा, उसका एक अपन डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। इसको ले लेते हैं अपन 1 2, और इसको ले लेते हैं अपन 3, इसको ले लेते हैं अपन क्या 9 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, देखो ये तो किस मैट्रिक्स का था, ये 2/2 का था। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये सभी मैट्रिक्स, सभी जितने मैट्रिक्स होंगे, जितने मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट होंगे वो सभी में एप्लीकेबल होगा। जैसे ये 2/2 है, इसमें भी एप्लीकेबल होगा, 3/3 इसमें भी ये जो प्रॉपर्टी होगी एप्लीकेबल होगी, 4/4 में भी एप्लीकेबल होगी। मतलब जितने भी ऑर्डर के जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालेंगे सभी में ये प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल अपन होगी। तो अभी जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, 2/2 का अपन इसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। अब देखो इसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 1, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, ये कर दिया। तो 9 1 कितना हो गया अपना 9, माइनस 3 2 जा कितना हो गया अपना, 3 2 जा कितना हो गया अपना 6 हो गया। अब 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा अपना 3 बचेगा। अब देखो अब प्रॉपर्टी में क्या बोल कर रखा है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अब क्या करते हैं अपन, ये जो दो रो है इनको क्या कर देते हैं, वो इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये रो उठा के ऊपर लिख देते हैं और ये रो उठा के अपन नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 9 1 और 2। अब देखो क्या हुआ इसमें कि ये जो 2 रो है वो क्या होगी, अपनी इंटरचेंज होगी। क्यों हो गई, देखो ये नीचे आ गई और ये ऊपर आ गई, तो क्या हो गई, दोनों क्या हो गई, ये इंटरचेंज हो गई। तो इसका अब डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे। जब देखो कैसा आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 का मल्टीप्लाई
9 करेंगे तो 2 3 से कितना हो गया अपना 6 माइनस 9 1 सा 9। अब 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा अपना माइनस का 3। देखो ये आ गया, देखो पहले क्या था प्लस का 3 आया था, अब क्या है अपना माइनस का 3 है। मतलब क्या डिटर्मिनेंट का जो साइन क्या हो गया अपना चेंज हो गया। और यही अपने को प्रॉपर्टी में बोल के रखा है, देखो क्या हो, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अपन देखो अभी एग्जांपल में क्या करा अपन ने, ये दो रो को क्या अपन ने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको ऊपर ले गया इसको नीचे लेके आ गया, मतलब क्या इंटरचेंज हो गई। देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, तो तब जाके क्या होगा, कि जो डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो पहले प्लस था, अब जैसे अपन इंटरचेंज करा तो क्या आ गया अपना नेगेटिव साइन आ गया। तो ये बोलता है, देखो अभी तो अपन रो का करा, इसको यदि अपन कॉलम को भी अब कभी भी इंटरचेंज करेंगे तो भी क्या होगा, इसका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो 2/2 के लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है, 3/3 के लिए भी ट्रू होगी, 4/4 के लिए भी ट्रू होगी। तो जितने भी ऑर्डर होंगे उन सभी के लिए ये जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वैलिड होगी। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। देखो अब ये है अपने क्या प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने को क्या बोल रही है कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने को ये बोल रही है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, सेम हो, एग्जैक्टली क्या हो अपना उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या हो, सेम हो, तो तब जाके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अपनी 0 आएगी। तो इसका एक एग्जांपल अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो लेट्स से अपन अब 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 1 1 1 2 लेते हैं, इसका भी 1 1 2। देखो अपन ने ये 2 रो सेम क्यों ली, क्योंकि अपने क्वेश्चन बोला है कि इफ एनी अपने स्टेटमेंट बोला है इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। यदि अपने क्या, यदि या तो 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम होंगे तब जाके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये प्रॉपर्टी को अपने को वैलिड प्रूफ करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा कि 2 रो क्या लिए अपन ने, सेम ली। फिर एक रो क्या ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं क्या 2 4 3, ये ले लिए अपन। देखो 2 रो क्या, देखो ये R1 और R2 रो क्या हो गई अपनी आइडेंटिकल हो गई। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गई, सेम हो गई। अब इसका जब अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, यदि अपना आंसर क्या आता है, 0 आता है, मतलब क्या ये जो प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी अपनी, ट्रू हो जाएगी। अपन इसका निकलता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं इसका। देखो ये इसको लेके चलेंगे 1 1 को 1, ये देखो ये रो गई, कौन कौन सी बची अपनी 1 2 4 3, फिर माइनस का 1, ये रो गई क्या बची 1 2 2 3, 1 2 2 3, फिर इसको पकड़ेंगे थर्ड एलिमेंट को पकड़ा अपन 2, ये रो गई 1 2 1 4, 1 2 1 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 का 1, 3 1 जा 3, देखो डायरेक्ट कर देंगे, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, ये हो गया। माइनस का 1, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर प्लस का 2, 4 1 जा 4, माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 1, अब 8 में से 3 गया, कितना बचा अपना, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया, कितना बचा अपना, माइनस का 1 बचा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 4 में से 2 गया, कितना बचा अपना, 2 बचा। अब देखो इसको करते अपन, जब 5 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना हो गया अपना, माइनस का 5 हो गया। अब माइनस क्या हो गया अपना, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 2 + 2 कितना हो गया अपना 4 हो गया। इसका क्या सॉल्व करते हैं, देखो -5 का -5 हो गया, ठीक। अब देखो 4 + 1 है, अब 4 और 1 को 1 प्लस कर रहा, कितना हो गया अपना 5 हो गया। अब 5 में से 5 गया, कितना बच गया अपना 0 बच गया। तो क्या हुआ, देखो यदि अपनी दो रो क्या हो गया, 2 रो, देखो यहाँ पे क्या थी, इस एग्जांपल में क्या थी कि अपनी जो R1 और R2 जो रो थी ये क्या थी, आइडेंटिकल थी, मतलब सेम थी। तो जब अपन ने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा तो क्या है, अपना आंसर 0 आया। मतलब जो अपनी जो स्टेटमेंट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपनी ट्रू है। देखो प्रॉपर्टी में भी अपने को ये बोला है कि इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब यदि क्या, यदि दो रो या 2 कॉलम यदि क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे या सेम होंगे, तो जो उसकी जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अपनी 0 आएगी। ये अपन ने इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने इसको समझ भी लिया है।
देखो अब ये है अपने क्या प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अब देखो क्या अपने को क्या बोलती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। मतलब क्या हो गया यहाँ तक मतलब ये बोला है कि यदि हर एक रो और हर एक कॉलम के जो एलिमेंट होंगे यदि अपन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कांस्टेंट के से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अपन ने करा क्या करा, अपन ने ये जो रो थी अपने R1 इसमें क्या कर दिया अपन ने, के से क्या कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई करा, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। अब जब जो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, जिसका इसका वो डिटरमिनेंट का करेंगे सॉल्व करेंगे कि जो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा, के टाइम्स ऑफ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के मल्टीपल में आएगा। लेट्स से यदि इसका अपन ने क्या करा, इस जो के कांस्टेंट है अपन ने क्या करा R1 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो के की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो क्या करा अपन ने इस R1 में किससे मल्टीप्लाई करा अपन ने, 2 से क्या कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, के टाइम्स ऑफ। देखो तो अभी अपन ने क्या करा कि अपन लेट्स से के इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया, अपन ने 2 ले लिया। तो जो इस डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। ये क्या है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4। अपन फिर से पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। यदि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट को यदि अपन के से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीपल्ड बाय के। तो जब जाके उस जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो किसके मल्टीपल में आएगी, के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट की उसकी वैल्यू अपनी आएगी। इस प्रॉपर्टी में अपने को ये बोल के रखा हुआ है। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। अब देखो ये है अपनी क्या प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 अपने को क्या बोलती है, इफ सम ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। मतलब कैसा कि यदि कोई सी भी यदि डिटरमिनेंट में कोई सी भी रो और कोई सी भी कॉलम जो है किस टर्म में रिप्रेजेंट करके रखी हो, दो टर्म्स के सम में। देखो ये लिखा सम ऑफ 2 टर्म। देखो ये A1 तो लैम्डा दोनों अलग अलग टर्म हो गई। ये क्या है, इनको क्या किसमें रिप्रेजेंट कर रही है, सम में कर रही है, प्लस में क्या है लिखी हुई है, ये भी प्लस में लिखी हुई है, ये भी प्लस में लिखी हुई है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब जो डिटरमिनेंट होगा वो अपन किस प्रकार से या किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। मतलब इसको अपन क्या कर, ये जो अपना डिटरमिनेंट एक है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करके अपन लिख सकते हो। कैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या A1 है, A2 A3 है, उसको लिखेंगे अपन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो किस में है, ये प्लस में है। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या लगा देते, माइनस लगा देते। यदि अभी क्या है यहाँ पे प्लस है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे अपना प्लस या सम लग जाएगा, ये हो गया सम। अब जो अपनी जो सेकेंड टर्म है क्या, ये λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना डिटरमिनेंट है ऐसा लिखा हुआ है सम ऑफ 2 टर्म्स में, जो ये जो लिखा हुआ है इसको अपन किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या लगा के प्लस लगा के। ये A1 A2 A3 λ1 λ2 λ3। अब ये जो प्रॉपर्टी है अपने कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 4.2 में प्रूफ करने के लिए, उसमें अपन ये जो प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। देखो अब ये है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखते हैं इससे 6 में अपने को क्या वर्क रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू अदर रो और कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ यू अप्लाई द ऑपरेशन। देखो इस स्टेटमेंट का सीधा सा मीनिंग ये है कि यदि अपने पास एक डिटरमिनेंट है, ये अपने पास कोई सा भी एक क्या है डिटरमिनेंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इस डिटरमिनेंट में अपन कितने भी ऑपरेशन लगा लेंगे, मतलब R1 टेंस टू R1 + R2 लगा लेते हैं,
फिर C1 टेंस टू C1 माइनस C2 लगा लेते हैं। ये जितने भी अपन ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट में अपन क्या करेंगे, लगाएंगे। तो लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू में जो ये इस डिटरमिनेंट को जो सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फिर से सुनेंगे कि ये जितने भी ऑपरेशन जो हैं इस डिटरमिनेंट में अपन लगाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे, इस जो आएगा अपना उसके क्या निकालेंगे, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें कोई भी उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये देखो अपने लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ यू अप्लाई द ऑपरेशन। तो ये इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अपन जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे इस डिटरमिनेंट में और फिर उसको अपन फिर उससे क्या निकालेंगे, उसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस अपना नहीं आएगा। ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। देखो अब ये है अपने क्या प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 अपने को क्या बोल रही है, इफ वन रो और कॉलम कंटेनिंग 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब क्या बोल के रखा है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम, इन दोनों में से कोई से भी क्या हो, सब एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। मतलब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, एक डिटरमिनेंट इसको लेते हैं 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ये अपना क्या डिटरमिनेंट है। यदि इसकी कोई सी भी एक रो, यदि डिटरमिनेंट कोई सी भी एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए, पूरा 0 0 0 हो जाए, तो जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, अपनी 0 आएगी। ये अपने को प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल रही है। क्या बोल रही है कि ये क्या बोल के रखा हुआ अपने को, यदि डिटरमिनेंट की कोई सी भी एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए, पूरा 0 0 हो जाए, तो जो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, अपनी 0 आएगी। इसको यदि अपने को चेक करना है तो मैं इसको चेक भी कर सकते। देखो 0 का इसका जब अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे 0, फिर ये रो गई क्या हो जाए अपना 2 3 5 6, फिर -0, फिर ये रो गई तो 1 4 3 6 1 4 3 6, फिर प्लस का 0, ये रो गई 1 4 2 5। अब देखो ये यहाँ पे आगे तो 0, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 तो ये भी हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई ये भी 0, इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। पूरा क्या आ गया अपना 0 आ गया। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में यदि एक रो या कॉलम क्या हो जाए, पूरा 0 0 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होगी, अपनी 0 होगी। अब तो अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, अपन इसको इन सभी प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 में।